जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों मैं हूं डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और जो है दोस्तों ये मुस्लिम चेहरा जिनका नाम है परवेज जी, सलीम परवेज जी से बात करते हैं कि सर राजद में जो श्याम रजक जी पूर्व मंत्री हैं वो इस्तीफा दिए हैं, तो उनको क्या लगता है कि उनका इशारा जदयू की ओर है? क्या कारण है जो इस्तीफा देने का? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं मुबारकबाद दूंगा और श्याम रजक जी ने जो इस्तीफा दिया है उन्हें पहले दे देना चाहिए था। और अगर वो हमारी पार्टी जनता दल यू और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पे उनकी आस्था है और वो फिर से अपने पुराने घर में आ रहे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं, हम भी राजद में कुछ दिनों के लिए चले गए थे लालू जी के वो उनके बहलावे फुसला में, लेकिन जिस दिन शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, जिस दिन उनका निधन हुआ और जो इन लोगों की रवैया रही, तो वो उस दिन मैंने रिजाइन कर दिया। और ये जो है यहाँ के फुलवाड़ी शरीफ के विधायक भी रहे हुए हैं, बहुत पुराने और बहुत अच्छे नेता हैं, मेरे मित्र हैं और मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि आप अपने घर आ गए और हमारे पार्टी का स्वागत होगा आप आते हैं तो। क्योंकि बिहार में नहीं पूरे देश में अगर कोई समाजवादी के पुरोधा जिन्होंने हर तबके को और बिहार को एक ऊंचाई पे ले गए, अति आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो वो अपने सही घर में आएंगे और अपने सही नेता के पास, अपने पुराने नेता के पास आ जाएंगे। और हम समझते हैं कि जो सम्मान खोए हुए हैं वो हमारी पार्टी उनको फिर से उनके सम्मान करेगी। सर आरक्षण को लेकर के आपको क्या सोच है सर, कि जो आरक्षण का जो है भारत बंद हो गया, SC/ST का जो आरक्षण हो, जो इस तरीके से जो है भारत पूरा बंद किया गया, तो आपको आरक्षण को लेकर के क्या सोच है, क्या होना चाहिए? देखिए, आरक्षण वो लोग अपना वो बंद किए हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, लॉ अबाइड पीपुल है। जो भी उन लोगों की मांग है वो मैं समझता हूं कि वो अपने हिसाब से हर कोई जो है अपने जाति में जो रहता है उसमें उनको वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर उन लोगों ने आंदोलन किया तो आंदोलन करने के लिए तो सबको हक है, सेक्युलर कंट्री है। लेकिन जिस तरह से कुछ जगहों पे कल घटना हुई है और उन्हीं के लोगों ने अपने DM को मार दिया कल, तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो आंदोलन कर रहा है, जिसकी जो अपनी मांग है, वो बिहार सरकार, भारत सरकार उसको अपने नियम के मुताबिक देखे और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो। मैं इसी बात के लिए मैं अपने बिहार सरकार से भी कहता हूं हमेशा कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार भी इस मामले में वो अपना जो भी होगा संवैधानिक जो एक्सपर्ट हैं उससे राय लेके इस मामले को एमिकेबली सेटलमेंट करेंगे। सर तो ये आने वाला चुनाव में क्या लगता है कि RJD जो MY फैक्टर को लेकर के आगे के मतलब की राजनीति बना पाएगा? क्या लगता है 243 सीट को लेकर के क्या कहेंगे आप? आप देख लीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था और सिवान में जो लड़ाई थी, जो राजद के प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी जी 3 नंबर पे चले गए। और विधानसभा के चुनाव में मैं भी उस चुनाव में वहां गया था अपने पार्टी के लिए। और विधानसभा के जो चुनाव 2025 में है, हम लोग अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, चट्टान के साथ खड़े हैं। और हम समझते हैं कि राजद ने जिस तरह से सौतेलापन व्यवहार किया मुसलमानों से, जिस तरह से उसका शोषण किया, चाहे वो राजद के जो भी कुछ लोग हों, इवन लालू जी भी हो, लालू जी ने जिस तरह से हम लोगों को मान के चलो कि दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और सिर्फ शोषण किया। वो तो बोल रहे हैं दलितों के मसीहा है, MY के मसीहा है। आप देख लीजिए कि
शहाबुद्दीन भाई जब मरे वहां कहाँ गए ये लोग? कल हाजीपुर में किसी को मार दिया गया है तो तेजस्वी जी पहुंच गए। 2 किलोमीटर के दूरी पे दिल्ली में राजद का परिवार नहीं पहुंचा, और जबकि वो आदमी ने पूरी जिंदगी राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया। उसकी एक छोटी सी फोटो भी ये लोग अपने ऑफिस में नहीं लगाए। उनके पत्नी का क्या ग्रीवांसेस था, आप ही बताइए। हम बहुत सारी बातें हैं, आने दीजिए वक्त जब आएगा, 2025 का चुनाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुसलमान जितने क्षुब्ध हैं उनसे, क्या नहीं किया है उन्होंने हम लोगों के साथ। उन लोगों ने तो चाहा, लालू जी तो चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ वोट दे। पिछले 25 साल से तो मैं देख रहा हूं सिर्फ मुसलमानों का शोषण हुआ है। तो इसलिए ये लोग जो भी कुछ कह ले, लेकिन अब बिहार के युवा, बिहार के अल्पसंख्यक, बिहार के बुजुर्ग, जो हमारे गार्जियन हैं, बिहार के विकास को देखकर के ही वोट देंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमें वोट का फिक्र नहीं है, हमें काम का फिक्र है। और बहुत मजबूती के साथ आज वो मुजफ्फरपुर में है, काम कर रहे हैं, सारा काम चल रहा है पूरे बिहार में। अब कितना काम मैं उनको बताऊं। अल्पसंख्यक में इस बार जो है जितना काम उन्होंने किया है माइनॉरिटी के लिए, हम लोग उसका हक अदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वक्त आने पे बता देंगे। तुझे है आसमां, अभी से क्या क्या बताऊं, मेरे दिल में क्या क्या है।